अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुजी कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन 7। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। How would you use the quadratic formula to find the solution of a given quadratic equation so as to avoid subtractive cancellation? Calculate the smaller roots correct to 4 decimal place of the following equation. The coefficients are assumed correct. हमें इक्वेशन दे दी गई है, उसमें हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिव कैंसिलेशन से किस तरह बचाना है, किस तरह अवॉइड करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम दो रूट्स फाइंड करेंगे, x1 और x2। यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसे a के इक्वल रख लेते हैं। और b का x का कोएफिशिएंट क्या होगा, उसे b के इक्वल रख लेंगे, -24.13 है। c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 1.4। हम बिगर रूट फाइंड कर रहे हैं यानी कि x1 का फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a, बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरह, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24.13 प्लस √b² की जगह पे b² की वैल्यू एंड प्लस नहीं माइनस 4a एंड c, 4 × 1.4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 नहीं होगा, एंड डिवाइड बाई 2a, 2 × 1। चलिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 24.13 इसका स्केल लेंगे तो आ जाएगा 582.2569। यहाँ लिख लेते हैं 24.13 प्लस 582.2569 आया था हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -4ac था यानी कि 4 × 1.4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, ये आ रहा है 5.6 डिवाइड बाय 2। इन्हें माइनस कर लेंगे, 582.256 माइनस 5.6, जो आंसर आया इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ रहा है 24.01 एंड इसमें प्लस करेंगे अब 24.13 एंड देन डिवाइड बाय 2, प्लस कर देंगे 24.13, ये आ रहा 48.14 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 पे, 24.0718। जैसा क्वेश्चन में बोला था कि आपने कहाँ तक सॉल्व करना है इसको, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, तो हम लिख लेंगे इसे 24.0718। अब हम इस इक्वेशन का जो है स्मॉलर रूट वो फाइंड करेंगे। स्मॉलर रूट यानी कि x² फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है c/a × x1। c क्या था हमारे पास 1.4 लिख लेंगे, डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 1 तो 1 लिख लेंगे, और इसके साथ x1 की वैल्यू जो हमने अभी कंप्यूट की है 24.0718 यानी कि 1.4 को डिवाइड कर देंगे हम 1.4 डिवाइड बाय 24.0718 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 0.058। इसे हम राउंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसको भी हमने अप टू 4 डेसिमल प्लेस सॉल्व कर लिया है। दोनों रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है x² -55x प्लस 1.0। x² का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं जिसे हम a के इक्वल रख रहे हैं 1, x का कोएफिशिएंट है -55 एंड जो c है यानी कि कांस्टेंट वो क्या है 1। बिगर रूट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, x1 जो कि इक्वल आएगा किसके, -b प्लस √b² -4ac एंड देन डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 55 प्लस √b² की वैल्यू लगाएंगे यानी कि -55 का स्क्वायर
-4ac 4 इंटू 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। देन डिवाइड बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 2 आएगा। 55 का स्केल ले लेते हैं। ये आ रहा है 3025, इसमें से माइनस किया 4, 3021 आ गया। डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आ रहा है 54.96, प्लस कर देते हैं इसमें 55 एंड देन डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। ये क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 54.9818, 54.9818। अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉलर रूट फाइंड करेंगे। चलिए इसका जो स्मॉलर रूट है वो फाइंड करते हैं, यानी कि x2। वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा c ओवर a इंटू x1। c वैल्यू 1 ही थी, a की वैल्यू भी 1 ही थी, और जो हमने x1 कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू थी 54.9818, 54.9818। इसे भी हम 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। 1 डिवाइड बाय 54.9818, इसे 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ रहा है 0.0182, 0.182। चलिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। चलिए इसका पार्ट 3 है x² माइनस 10000.01 x प्लस 110 यानी कि 10 इज इक्वल टू 0। इसका बिगर रूट फाइंड करते हैं, यानी कि x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x² का कोफिशिएंट लिया हमने यहाँ पर 1, जिसको हमने a की इक्वल रख दिया है, एंड देन b का b यानी -1000.01, ये x का कोफिशिएंट था, और c ले रहे हैं यानी कि कांस्टेंट 10। यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे हम -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1000.01 प्लस एंड देन अंडर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2a। ये ऐसे ही आ जाएगा 1000.01 प्लस, यहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे उसमें से -40 कर देंगे, इसका स्क्वायर ले रहे हैं, -4 × 40, ये आ रहा है 99980। एंड देन इसमें इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ रहा है 99.99, 999 और 980 आ रहा था, जिसका हमने यहाँ पर क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है 999.99। अब इसमें प्लस कर देंगे 1000.01 और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है हमारे पास 1000। इसका स्मॉलर रूट फाइंड करते हैं। स्मॉलर रूट यानी कि x² फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, c ओवर a इंटू x1। c क्या हमारे पास 10 लगाएंगे, और a की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 इंटू x1 की वैल्यू जो हमने कंप्यूट की अभी क्या आई है 1000 आ गई है। यहाँ से हम ऐसे कैंसिल करके अभी 1/100 भी कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 100 ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।